पुष्पाणि पुष्पाणि पुष्पोऽहं प्रतिगृह्यताम् पुष्पान्ते व्यासनारायणपूजनम्। ओम श्री आरती जगाने वाला यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ मंगल की आरती पापी दुख हरी सुदन के और कथा का अंतिम दिवस कल के कथा प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह का प्रसंग श्रवण कराया। बीतता चला गया। रुक्मिणी जी ने को जन्म दिया। देखिए द्वारका नाथ के शत्रुओं की कमी नहीं है, उनके बहुत शत्रु हैं द्वारका नाथ। इतने शत्रुओं के क्यों हो गए?
समुद्र में उस बालक को एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को मछुआरों ने पकड़ा और वह मछली राक्षस शंबरासुर को यहाँ लाई है। जो राक्षस शंबरासुर भय के कारण प्रद्युम्न जी को उठा करके ले गया था, समुद्र में डाल दिया था, प्रद्युम्न जी उसी के यहाँ पहुंच गए। यह दैववती विद्यावती नाम की एक औरत जो रसोई का काम करती थी, उसने उस मछली को काटा तो उसमें से वह बालक निकले। नारद जी वहां आए हैं और नारद जी ने विद्यावती को बताया कि तुम रति हो, ये बालक तुम्हारे पति कामदेव है। तो विद्यावती बड़े लाड़ चाव से प्रद्युम्न जी का लालन पालन करने लगी। बड़े होकर के प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर को मारा और रति को लेकर के द्वारका में आए। तब तक भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान को 16,107 विवाह और हो गए। उनका प्रसंग भी जरा श्रवण कराइए ना, तो सुनाने लगे। भगवान की पहली पत्नी तो है रुक्मिणी, दूसरी है जाम्बवती और तीसरी है सत्यभामा। पहले इनके विवाह का प्रसंग श्रवण करते हैं। द्वारिका में रहते हैं। भगवान सूर्य नारायण की बहुत बड़ी तपस्या की। भगवान सूर्य नारायण ने मणि दी। वह ऐसी मणि थी जो 2 हाथ सोना प्रतिदिन दिया करती थी। एक दिन सत्राजित उस मणि को धारण करके तो वहां जितने भी सभासद बैठे हुए थे, उन सबने यह विचार किया कौन आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात सूर्य नारायण चले आ रहे हैं। संयोग बस भगवान कृष्ण ने सत्राजित से कहा कि सत्राजित, आपके पास जो मणि है, आप उस मणि को महाराज के समुचित राज खजाने में जमा कर दिया। परंतु सत्राजित ने भगवान की बात पर कोई ध्यान नहीं। परीक्षित एक दिन की बात है, सत्राजित के छोटे भाई हैं जिनका नाम है प्रसेनजित, उस मणि को गले में धारण करके वन में गए हैं शिकार के। वन में प्रसेन को और घोड़े को दोनों को मार दिया, उस मणि को छुड़ा दिया। मणि को छुड़ा करके वह सिंह आगे बढ़ा। आगे चल करके एक रीछ में, रीछ माने जामवंत जी ने उस सिंह को मार दिया और मणि को छुड़ा करके अपनी गुफा में बच्चों को जब नहीं लौटे, कई दिन व्यतीत हो गए, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर दोषारोपण किया कि श्री कृष्ण ने मणि के लिए मेरे भाई को मार डाला। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह बात लोगों के मुख से सुनी तो गर्गाचार्य जी के पास गए। गर्गाचार्य जी से बोले, झूठा कलंक मुझे क्यों लगा? मुझे तो प्रसेनजित के बारे में कुछ पता नहीं है। गर्गाचार्य जी ने बताया, श्री कृष्ण तुमने चंद्रमुखी का चंद्रमा देख लिया है, इसलिए तुम्हें झूठा दोष लग रहा है। भगवान ने कुछ सत्य और प्रसेनजित को ढूंढने के लिए वन में गए। आगे जाकर के देखा एक सिंह ने घोड़े को और प्रसेनजित को मार दिया। जब
के लोग सिंह के चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े तो आगे जाकर के रीछ ने उस सिंह को भी मार दिया। रीछ के परिचिन्हों को देखते देखते गुफा के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। भगवान ने उन लोगों को बाहर बिठा दिया और भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए। जाके देखा उस गुफा में कि उस मणि से बच्चे कुछ बालक खेल रहे थे। भगवान ने उस मणि को लेना चाहा तो बच्चे रोने लगे, चिल्लाने लगे। बच्चों की चिल्लाहट को सुन करके, आवाज को सुन करके जामवंत जी आए और भगवान श्री कृष्ण को न पहचान करके, उनके प्रभाव को, उनकी महिमा को न जान करके भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे, लड़ने लगे। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी को लड़ते लड़ते 28 दिन हो गए। एक पल के लिए भी विश्राम नहीं किया दोनों में से किसी ने। 28 दिन लड़ते लड़ते हो गए और जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। पूरा बदन उनका दर्द करने लगा, पीड़ा होने लगी पूरे बदन में। तो जामवंत जी ने अब मन में जाना कि ये कोई और नहीं। उनको याद हो आया जामवंत जी को। ये भक्तजनों, एक प्रसंग आता है कि रामावतार में लंका विजय के पश्चात जब श्री राम जी लौट कर के आए हैं अयोध्या, वहां सभा में सब लोग उपस्थित थे। सुग्रीव ने भक्ति मांगी, हनुमान जी ने चरण सेवा मांगी, अंगद ने भक्ति मांगी, विभीषण ने भक्ति मांगी। सब लोग कुछ न कुछ मांग रहे हैं, लेकिन जामवंत जी एकदम मौन बैठे हुए हैं। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे जामवंत, आप मौन क्यों बैठे हो? सब लोग मांग रहे हैं, आप भी कुछ मांगो। तो जामवंत जी ने कहा, प्रभु, हम आपसे क्या मांगे? आपका बहुत हमने भी राक्षसों को खूब मारा, लेकिन प्रभु हमारी अभी लड़ने की जो इच्छा है ना, वो पूर्ण नहीं हुई। प्रभु श्री राम जी ने कहा, जामवंत, इस समय ऐसा कोई वीर पृथ्वी पर नहीं है जो तुम्हारी और मैं अगर तुमसे लड़ूंगा तो लोग क्या कहेंगे? भक्त दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मैं द्वापर युग के आऊंगा तब तुम्हारे लड़ने की इच्छा को पूर्ण करूंगा। जान गए कि ये वही प्रभु है। जामवंत जी ने युद्ध को छोड़ करके प्रभु के चरणों को और अपनी पुत्री जाम्बवती और वह मणि दोनों भगवान को समर्पित। जाम्बवती और मणि को लेकर के आए। तत्पश्चात सुना करके उन्हें मणि सौंप दी गई। लज्जित हुए हैं कि मैंने विचार करने के पश्चात वह मणि और अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों भगवान को आकर के सौंप
कलिंद नंदनी, कलिंद नंदनी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों रथ में जमुना, तो जमुना जी के अंदर एक महल देखा और उस महल में देखा कि एक कन्या बैठ कर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन कन्या से पूछ करके आओ जाकर के पूछा कि तुम कौन हो, इसके पुत्र हो, यहाँ बैठ करके तपस्या क्यों कर रही है। मेरा नाम है कालिंदी और मैं इसलिए तपस्या कर रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। अर्जुन ने कहा चलो विलंब मत करो, वो तो मेरे रथ में बैठे हुए। कालिंदी जी को ले आए और भगवान ने कालिंदी जी का पाणी ग्रहण किया। भगवान की पांचवी जो पटरानी है वो है मित्रविंदा और छठवीं जो पटरानी है वो है सत्या नग्नी की, और सातवीं पटरानी है भद्रा और आठवीं पटरानी है लक्ष्मण। 8 पटरानियां हैं भगवान। परीक्षित एक राजा जिसका नाम भौमासुर, भूमि से पैदा होने के कारण उसका नाम पड़ गया भौमासुर। राजा भी यहाँ जाता इसने विचार किया है कि जब 20,000 कन्या हो जाएंगी एक साथ में सबके साथ विवाह करूंगा। 16,100 कन्याएं उसके कारागृह में बंद हैं। भगवान को समाचार प्राप्त हुआ है तो भगवान ने सत्यभामा जी को साथ लिया और भौमासुर को मारा, कन्याओं को मुक्ति दिलाई। आप तो जगत के पति हो, इस भौमासुर ने कारागृह में बंदी कौन विश्वास करेगा, कौन हमारे साथ विवाह करेगा। आप ही हम पर अनुग्रह कीजिए और आप और एक साथ सबसे 5 ग्रहण के साथ श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद, अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मिणी का मारा जाना, बाणासुर युद्ध, राजा नृत्य की कथा, बलराम जी का ब्रजगमन, पौंड्रक और काशीराज का उद्धार, द्विविध का उद्धार और सांब विवाह का वर्णन श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। एक बार की बात है, देवर्षि नारद ने जब ये सुना कि भौमासुर को मार करके भगवान ने इतनी कन्याओं के साथ में एक साथ विवाह कर लिया है, तो नारद जी के मन में आया कि मैं चल करके तो देखूं कि प्रभु इतनी पत्नियों के साथ में कैसे रहते हैं, कैसे निवास करते हैं। नारद जी आए, सबसे पहले रुक्मिणी जी के महल में पहुंचे। रुक्मिणी जी के महल में भगवान को देखा कि भगवान बैठ करके भगवान ने कहा आइए आपका स्वागत है। तो लड्डू और दूध नारद जी को दिया गया।
जी ने सेवन किया। यहाँ से नारद जी गए हैं सत्यभामा जी के महल में, तो देखा कि भगवान चौसा खेल रहे हैं, यहाँ भी स्वागत हुआ। यहाँ से आगे गए हैं जाम्बवती जी के महल में, तो यहाँ देखा कि बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, यहाँ भी भगवान ने अनजान की तरह स्वागत। यहाँ से कालिंदी जी के महल में पहुंचे, देखा भगवान स्नान कर रहे हैं। इस प्रकार से नारद जी भिन्न भिन्न महलों में थे और भगवान को भिन्न भिन्न कार्य करते हुए। नारद जी ने कहा प्रभु इस काम को आप कर रहे हो, ये किसी भोगी के बस की बात नहीं है, योगी का ही काम है, जिसे कोई योगी नहीं। उसी समय एक सेवक का आना हुआ। मैं गया से आया हूँ। जरासंध ने 20,000 राजाओं को अपने यहाँ नर बलि देने के लिए बंदी गृह में बंदी बना रखा है। उन 20,000 राजाओं ने मुझे भेज करके आपसे प्रार्थना की है। द्वारकानाथ ने कहा कि उन राजाओं से जाकर के कह दो हम उन राजाओं की रिहाई का प्रयत्न शीघ्र ही करेंगे। फिर भगवान द्वारका से चल करके इंद्रप्रस्थ आए। पांडवों से आकर के कहा हे महाराज युधिष्ठिर, आप इंद्रप्रस्थ को नई राजधानी बनाना चाहते हैं, क्या आपने सब राजाओं को जीत लिया? महाराज युधिष्ठिर आप ही जानो किसको हराना है, किसको जिताना है। भगवान ने कहा कि एक राजा रह गया जरासंध, उसको जीतना बहुत आवश्यक है। सलाह करके अर्जुन तथा भीम को साथ लेकर के तीनों ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और गयाजी में पहुंचे। जरासंध अपने ब्राह्मणों को दान दिया करते थे। ये भी एक पंक्ति में जाकर के खड़े हो गए। इनकी बारी जब आई है, भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध से कहा युद्धम नो देवराजेन्द्र ब्राह्मण नहीं है, हम क्षत्रिय हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की दीक्षा दीजिए। देखो ये पांडु पुत्र भीमसेन है और यह इनके छोटे भाई अर्जुन हैं और मैं आपका पुराना शत्रु श्री कृष्ण हूँ। भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध कराकर जरासंध के पुत्र सहदेव को गद्दी पर बिठाया, 20,000 राजाओं को मुक्ति दिलाई और वहां से बहुत सा धन लेकर के इंद्रप्रस्थ लौट करके आए। उन 20,000 राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की, स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय नमो
कृपा करके वह उपाय बतलाइए जिससे आपके चरण कमलों की कभी हमको विस्मृति नहीं हो। आपके चरण कमलों की सदैव स्मृति बनी रहे। चाहे हमें संसार की किसी भी योनि में जन्म लेना पड़े, लेकिन आपके चरणों की स्मृति हमको बनी रहे। नाश करने वाले श्री कृष्ण वासुदेव परमात्मा एवं गोविंद के प्रति हमारा बार बार नमस्कार है, बार बार प्रणाम।
भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रथम नाम आना ये शिशुपाल से सहन नहीं हुआ।
और शिशुपाल ने भगवान को अपशब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ किया, गाली देना प्रारंभ किया। शिशुपाल गाली देते जा रहे हैं और भगवान उन गालियों को उंगलियों पर गिनते चले जा रहे हैं। तू गंवार है, तू ग्वाला है, तू चोर है, तू लंपट है। इस प्रकार से अपशब्दों का प्रयोग करते करते 99 गालियां जब हो गईं, तो भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, शिशुपाल रुक जाओ, अब आगे मत बढ़ना। अगर आगे बढ़ोगे तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, परिणाम शुभ नहीं होगा। लेकिन शिशुपाल नहीं माने और जैसे ही शिशुपाल ने 100वीं गाली पार की, चक्र सुदर्शन ने शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल के शरीर में से, शिशुपाल के अंग में से एक ज्योति निकली, एक प्रकाश निकला और पूरे सभासदों के देखते देखते वह प्रकाश भगवान श्री के कृष्ण के अंग में विलीन कर गया। बोली द्वारिकानाथ सबको अलग अलग कार्य दान देने का काम को दिया गया। दान देने का काम इनको क्यों दिया गया? क्योंकि इनके पास धन नहीं रहेगा तो इनका यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, इनका अपयश होगा। लेकिन ये दोनों इस बात को नहीं जानते थे। इनके हाथ में एक ऐसी रेखा है, दोनों के हाथ में, कर्ण और दुर्योधन के हाथ, कि जितना धन ये लुटाते हैं राज खजाने में से, उससे 12 गुना धन आकर के खजाने में अपने आप जमा हो जाता है। ये दोनों इस बात को नहीं जानते, इसलिए इनको दान देने का काम सौंपा गया। रसोई का काम भीमसेन को क्यों सौंपा गया? भीमसेन बहुत खाते थे और भीमसेन को इसलिए काम सौंपा गया कि ये अच्छा बनाएंगे। खाना जो बनाना जानता है, अच्छा भोजन करना जानता है, वही दूसरे को खिला सकता है। सबको नमन करो, प्रणाम करो। परोसने का जो काम था वो द्रौपदी जी को दिया गया। द्रौपदी परोसने का काम बहुत अच्छा करती है। आपके हृदय में द्वेष भावना आ गई, आनंद नहीं आएगा। प्रेम रस के बिना सत रस विविध पकवान रूखे। 56 भोग 3600 व्यंजन, उसमें अगर प्रेम रस नहीं मिलेगा वो तो सारे के सारे रूखे हैं। इसलिए प्रेम से पकाती है, प्रेम से भोजन कराती है द्रौपदी जी। इसलिए परोसने का काम द्रौपदी जी को दिया। ब्राह्मण लोग
श्री कृष्ण ने लिया कि यज्ञ में जितने भी संत आएंगे, जितने भी ब्राह्मण आएंगे, उनके चरण सबके मैं धोऊंगा। मैं दानव की बनाई हुई एक सभा, एक महल, मैं दानव ने एक ऐसा महल बनाया है जिसमें स्थल के स्थान पर जल और जल के स्थान पर स्थल दिखाई देगा। पानी की जगह भूमि और भूमि की जगह पानी, ऐसा एक महल बनाया है मैंने। दुर्योधन उस महल को देखने के लिए स्थल को जल समझ करके उसने अपनी धोती को ऊपर किया, लेकिन वो तो स्थल है, जमीन है, पानी था ही नहीं। और स्थल को जल समझ करके उसने गिर पड़ा। शब्द द्रौपदी जी के मुख से निकला है कि अंधों के तो अंधे ही होते हैं। बस यही द्रौपदी का एक शब्द कहना महाभारत का कारण बना। और मारे गए भगवान तुम्हारा जन्म हुआ, तुमने मुनि के गले में सर्प डाला, तुम्हें साथ लगा, तुमने जन्मेजय को गद्दी पर बिठाया, अब तुम गंगा के तट पर आकर के बैठ गए हो अनशन व्रत लेकर के, तुम्हें कथा सुनाने के लिए मैं आ गया हूँ। परीक्षित की आंखों में आंसू है। गुरुदेव, आपने बहुत बड़ा अनुग्रह मेरे ऊपर किया, बहुत बड़ी कृपा आपने मेरे ऊपर की कि आप भगवान की लीला मुझे सुना रहे हैं, भगवान की कथा मुझे सुना रहे हैं। महाराज ने राजा परीक्षित का उद्धार, बलराम जी द्वारा सूत जी और बलबल नामक दानव का उद्धार ये कथा श्रवण कराया। और यहीं से श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र में ले गए। कृष्ण श्यासी भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र, ये बड़े ही ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त और जितेंद्रिय, इंद्रियां उनके बस में थी। और गृहस्थ होने पर भी किसी भी प्रकार का संग्रह परग्रह नहीं करते। प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाता था उसी में संतुष्ट रहते। सुदामा जी को लोग दरिद्र कहते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा कोई शब्द नहीं आया है जो सुदामा जी को दरिद्र कहा गया। दरिद्रता और धनाढ्यता, अरे जिसको धन से संतोष नहीं है वह दरिद्र है, और जिसे संतोष हो गया वह धनाढ्य। अब आप लोग विचार कीजिए, भगवान कृष्ण का मित्र, ज्ञानी हूँ,
प्रारब्ध इंद्रियों का निग्रह करने वाला काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये सब उसके बस में है। क्या ऐसा व्यक्ति कभी दरिद्र हो सकता है? नहीं हो सकता। प्रारब्ध बस उनको मिल जाता था, वो उसमें संतुष्ट रहते हैं। अरे दरिद्र तो हुआ है, नहीं लगता है। वो है दरिद्र। और जो भगवान का दिया हुआ जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट है, वो है धनार्थ। कभी कभी तो ऐसा होता था कि एक दिन दरवाजे से संत भूखे चले गए। एक संत जी आए, दरवाजे से संत भूखे चले गए। कम से कम करनी ही चाहिए। सुशीला जी ने कहा कि आज हमारे दरवाजे से एक संत भूखे चले गए। तो ये बात सुदामा जी को भी अच्छी नहीं लगती। सुदामा जी को भी सता रही है ये बात। देखिए सुदामा और सुशीला दोनों पति पत्नी किस प्रकार से घर में निवास करते हैं। कोई उनके दरवाजे पर देने आ जाता है ना, उसे ग्रहण करते हैं, लेने नहीं जाते। दूबा घास, दूर्वा, बिल्वपत्र, तुलसी दल, इन तीनों को इकट्ठा करती हैं सुशीला, उनको पीसती हैं काजल की तरह महीन पीस करके उसका उन तीनों का जो रस निकलता है ना, उसे सुदामा जी पान करते हैं, उसे सुदामा जी जो बच जाता है उसमें से स्वयं पीती हैं और बच्चों को पिलाती हैं। ऐसे जीवन काट रही हैं सुशीला सुदामा जी के साथ में। लेकिन संत सुशीला जी ने निवेदन किया है प्राणपति, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं, आपके मित्र हैं। अरे वे तो भक्त वांछा कल्पतरु हैं, शरणागत वत्सल हैं और ब्राह्मणों के तो परम भक्त हैं। आप उनके पास चले जाइए ना, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आप मेरे कहने के अनुसार उनके पास चले जाइए। आप उनके पास जाओगे ना तो वह आपको बहुत सा धन देंगे। सुदामा जी ने कहा सुशीला, अरे मैं मित्र के पास जाऊं धन मांगने के लिए? क्या मुझे बताइए, मित्र से धन मांगने के लिए जाऊं? नहीं नहीं सुशीला, मैं नहीं जाऊं। क्योंकि दो बात हुई, एक तो संत दरवाजे से भूखे चले गए, दूसरे सुशीला ने निवेदन किया, तीसरे मन में विचार आया कि बहुत दिन हो गए श्री कृष्ण से मिलना भी नहीं हुआ, उसके दर्शन भी नहीं हुए, मुझे तो मेरी कभी याद ही नहीं आई और मैं तो उसे रोज याद करता हूँ, करता रहता हूँ, लेकिन उसने मुझे कभी याद ही नहीं किया। अगर जाना हो जाए किसी प्रकार से और द्वारकानाथ के दर्शन हो जाए, मेरे मन की सारी व्यथा मिट जाए, ऐसा मन में विचार आया। मैं जा तो रहा हूं, परंतु मित्र के यहाँ जाते हैं, गुरु के यहाँ जाते हैं, कथा में जाते हैं, तो कुछ न कुछ भेंट लेकर के जाते हैं।
क्या भेंट लेकर के जाऊं? सुशीला ने बहुत बुद्धिमानी से काम किया। बुद्धि को स्थिर करके विवेक का प्रयोग किया। उन्होंने मन में विचार किया कि ये हमारे पति मित्र कि अपने मित्र के पास जाकर कुछ मांगेंगे नहीं, याचना नहीं करेंगे। उनको पता कैसे चलेगा कि मेरे मित्र के घर की हालत क्या है? चावल 4 घरों से लिए। सोच रही है मन में एक प्रकार के चावल होंगे तो उनको विचार नहीं आएगा, 4 प्रकार के चावल होंगे तो श्री कृष्ण विचार करेंगे। ये भिक्षा के चावल बुद्धिमानी से सुशीला जी ने काम किया। और बंदर की ओर चलते चलते सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे गमछा बिछाया और विश्राम करने लगे। कहा, हे गोविंद, द्वारिका नाथ ने सुदामा जी का कृपा की। सोते हुए सुदामा जी को उठा करके द्वारका यहाँ द्वारपालों से चर्चा हुई। द्वारपाल ने आकर के भगवान को बताया और सुदामा का नाम सुनते ही द्वारका नाथ नंगे पांव दौड़ पड़े और आकर के सुदामा को अपने अंक में भर लिया। सुदामा जी का कंठ अवरुद्ध हो गया, कंठ रुक गया। नेत्रों में आंसू है। द्वारकानाथ सुदामा जी को अंदर लेकर के आए, 7 देवड़ियां पार करके सिंहासन पर बिठाया। सोने की झाड़ी में रुक्मिणी जी जल लेकर के आई। द्वारकानाथ श्री सुदामा जी के चरणों को धो रहे हैं, नीचे पैरों को धो रहे हैं तो देखा कि चरणों में कांटे लगे हुए। सुदामा जी के कांटों को निकाल रहे हैं द्वारकानाथ। भगवान भी रोने लगे हैं सुदामा जी की दशा को देखकर। ऐसी बेहाल पग कंटक जा देख सुदामा की दीन दशा। सुदामा जी को स्नान कराया,
वस्त्र पहनाए, माथे पर चंदन लगाया। चंदन लगा रहे हैं, भाग्य की रेखा देखी। पूछा क्यों? भैया सुदामा भाभी ने कुछ मेरी भेंट नहीं देखी। सुदामा जी की चावल की पोटली उन्होंने छुपा रखी अपनी कांख में। भगवान ने उस पोटली को कांख से खाने लगे चावल। एक मुट्ठी चावल खाए, चाप गए एक मुट्ठी चावल। दूसरी मुट्ठी दी, दूसरी मुट्ठी को भी चाप गए। तीसरी मुट्ठी को लेकर के चावना चाहते तो रुक्मिणी जी ने हाथ गए हो दुई दिन खाए मुट्ठी द्वारिकानाथ क्या कर रहे हैं? भगवान की रानी पटरानियां सुदामा जी को प्रणाम करने के लिए आ रही है, आशीर्वाद देते जा रहे हैं। रुक्मिणी जी आई, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। जामवंती आई, सत्यभामा आई, कालिंदी आई, लक्ष्मण आई, पंक्ति लगी हुई है, आशीर्वाद देते जा रहे हैं। फिर सबको एक साथ आशीर्वाद दिया गया। सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं दिया और सुदामा जी ने भगवान से कुछ मांगा भी नहीं। रात्रि को भगवान ने अपने पलंग पर, जहां भगवान विश्राम करते थे, उस पलंग पर सुदामा जी को विश्राम कराया। रुक्मिणी जी पंखा चल रही है, हवा कर रही है रुक्मिणी जी। ऐसा देख करके अंतःपुर की जो स्त्रियां थीं वह आपस में बात करने लगी कि भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचैले अवधूत ब्राह्मण की कैसी सेवा कर रहे हैं। कि मने न कृतम नंग धनंग निर्दनीय और निकृष्ट भिखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि जिससे त्रिलोकी गुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं लक्ष्मी स्वरूपिणी रुक्मिणी जी को छोड़ करके इन ब्राह्मण का सत्कार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। देखो तो सही, जैसे बड़े भाई बलराम जी से प्रेम करते हैं ना, उसी तरह से ये इनसे प्रेम कर रहे हैं, अपने हृदय से लगा दिया।
वसुदेव जी और महाराज उग्रसेन के निवेदन करने पर 1 महीने रहे और 1 महीने तक सुदामा जी ने वहां कथा सुनाई। लोग कहते हैं कि सुदामा जी को कुछ दिया नहीं। क्या ऐसा संभव है कि वसुदेव जी और उग्रसेन जी ने कथा सुनी, वसुदेव जी और उग्रसेन जी यजमान बने, उन्होंने कथा श्रवण की, सुदामा जी को कुछ नहीं दिया हो? सुदामा जी को भरपूर दिया, बहुत दिया वसुदेव जी ने, लेकिन सुदामा जी कुछ लाए नहीं हुआ। द्वारका में जितने भी ब्राह्मण थे उन सबको वही बांट करके चले। ब्राह्मण देवता ने विदा मांगी है, अपने घर की ओर चल दी। कितना सम्मान मेरा किया, ऐसा विचार करते आ रहे, कितना सम्मान मेरा किया मित्र ने, हैं? जहाँ स्वयं विश्राम करता था जिस पलंग पर, उस पलंग पर मुझे सुलाया और अपनी पत्नी रुक्मिणी से मेरी हवा कराई। कितना अच्छा है मेरा मित्र, कितना श्रेष्ठ है मेरा मित्र, ऐसा विचार करते चले आ रहे हैं। चलते 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 अपने नगर की ओर आए हैं तो देखा जहाँ सुदामा जी की झोपड़ी बनी थी वहाँ महल बने, दिव्य और भव्य महल बने हुए हैं। उन महलों की ओर देखा तो ऐसा मन में विचार कर रहे हैं कि मैं मार्ग भूल करके कहीं लौट करके द्वारका में तो नहीं आ गया। सुशीला जी सोने की थाली में पूजन की सामग्री सजा करके खड़ी हुई है उनके स्वागत के लिए। सुदामा जी सुशीला को पहचान नहीं पा रहे, सोच रहे कि मैं कहाँ आ गया, वहां से लौटने लगे हैं। सुशीला ने छड़ीदारों को भेजा कि जाओ इन्हें बुला करके लाओ, सम्मान सहित बुला करके लेकर के आओ। छड़ीदार गए हैं, बुला करके लाए हैं। गौर से देखा, निगाह भर करके देखा, तब पहचान पाए सुशीला ये क्या हो गया। सुशीला ने कहा ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब हुआ। ये सुशीला तुमने ठीक नहीं किया, मुझे द्वारका भेजा, ये तुमने ठीक नहीं किया। मुझे महलों की आवश्यकता नहीं है, मुझे इन महलों में रहने की आवश्यकता नहीं है, मुझे भोग भोगने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ वन में जाकर के तपस्या करूंगा, भगवान श्री कृष्ण का भजन करूंगा। सुदामा जी पलटे जाने लगे हैं वन की ओर। अंदर से महलों से आवाज आती है, सुदामा मित्र सुदामा। कानों में आवाज जब गई तो सोच रहे कि ये तो श्री कृष्ण की आवाज, ये तो श्री कृष्ण की वाणी है। लौट करके देखा तो महल के मुख्य दरवाजे पर श्री कृष्ण खड़े हुए हैं। दोनों तरफ से दौड़े हैं मित्र और आकर के एक दूसरे ने अंक पास में दोनों को धर दिया। द्वारका नाथ भगवान की जय। वर्षों तक सुदामा जी ने तप किया और अंत में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। श्री कृष्ण सुदामा मित्रता यह चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा